क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, 4 years ago my father's age was 5 times my age. At present the sum of our ages is 50. What is my father's present age? क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली क्या होता है कि जो निकालना होता है आप उसको लेट कर लेते हो, राइट। लेकिन आपको एक और चीज़ को ध्यान देना है, वो है कि क्वेश्चन में अगर एक से ज़्यादा की बात की गई है, जैसे मान लो इस वाले क्वेश्चन में फादर के और सन की बात की गई है, ठीक है। उसी तरीके से मान लो लेंथ और ब्रेथ की बात की गई है, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए दो चीज़ों की बात की जा रही है ना, तो आपको ये डिसाइड करना है कि कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस क्वेश्चन में फादर सन के ऊपर डिपेंडेंट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है 4 साल पहले मेरे पापा की जो एज है मेरे से 5 गुना ज़्यादा थी। मतलब कि सन की एज जो थी उससे 5 गुना ज़्यादा फादर की एज थी। तो इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए दो फ्रेंड है, अंकित और मान लीजिए इमरान, दो फ्रेंड है, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा गया है कि भाई अंकित की जो एज है वो इमरान से 2 साल ज़्यादा है। तो यहाँ पर अंकित की एज डिपेंडेंट है इमरान के ऊपर। अगर इमरान की एज है 12 साल, अंकित की एज होगी 14 साल। अगर इमरान की एज है 20 साल, अंकित की एज होगी 22 साल। समझ में आ गया? तो जिसकी एज डिपेंडेंट है उसको लेट नहीं करना। जो इंडिपेंडेंट है, मतलब जैसे यहाँ पे सन इंडिपेंडेंट है, मतलब सन के अकॉर्डिंग फादर की एज पता चलेगी। जैसे मेरे क्वेश्चन में इमरान के अकॉर्डिंग अंकित की एज पता चलेगी, तो आपको इमरान की एज को लेट करना है। तो यहाँ पर हम लेट करेंगे सन की एज को, ठीक है। चलिए लेट सन्स, और जब भी एज वाला क्वेश्चन आएगा ना तो आपको प्रेजेंट एज ही लेट करनी है सबसे पहले, ठीक है। लेट सन्स प्रेजेंट एज, ठीक है। बी एक्स ईयर्स, हमने इसकी एक्स ईयर्स मान ली सन की। तो ऑटोमेटिकली हैंस फादर्स प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, अब मैं आपको समझाता हूं, पहले लिख लेता हूं। फादर्स प्रेजेंट एज, सो फादर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी। यहां पे इसने क्वेश्चन में एक लाइन दी गई है, एट प्रेजेंट द सम ऑफ आवर एजेस इज 50। हमारी जो एज का जो सम है वो 50 साल है। मतलब कि बेसिकली फादर प्लस सन, फादर की उम्र और सन की उम्र दोनों की मिला के 50 साल है। सन की उम्र तो हमारी इंडिपेंडेंट है, बेसिकली हम उसको मान चुके हैं। हमें फादर की एज निकालनी है ना, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, एस को वहां भेज दो, तो 50 माइनस एस, इसका मतलब हो गया 50 माइनस एस कितना है, सन। सन की एज कितनी है, एक्स। तो फादर की एज कितनी हो गई, 50 माइनस एक्स कितनी हो जाएगी, 50 माइनस एक्स, ऐसे करके यहाँ पे लगा देना ईयर, ठीक है। ये हो गई। अगर मान लीजिए सन की एज है 10 साल, फॉर एग्जाम्पल, फादर की एज कितनी है 40 साल, और 40 प्लस 10 मिला के कितना है 50 साल, दोनों का सम कितना था 50 साल। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो डिमांड कर रहा है वो हम करेंगे। इसने बोला है 4 साल पहले, तो 4 साल पहले चलते हैं। 4 years ago, 4 साल पहले, 4 years ago। क्या कह रहा है ये, माई फादर्स एज वॉज 5 टाइम्स माई एज। 4 साल पहले फादर की एज क्या थी भाई, फादर्स एज, 4 साल पहले फादर्स एज कितनी होगी, अभी कितनी है, इतनी है, 50 माइनस एक्स है, तो 4 साल पहले कितनी होगी, -4 और कर दो, ठीक है। ये हो जाएगी 4 साल पहले। मान लीजिए आपकी उम्र है 20 साल, मैं कहूँ 4 साल पहले आपकी उम्र कितनी होगी, तो 20 माइनस 4 16। तो प्रेजेंट एज में से आप क्या करते हो, जब पीछे जाते हो तो जितना पीछे जाते हो, जितने साल पीछे जाते हो उतने साल आप माइनस कर देते हो। प्रेजेंट एज से अगर आप आगे जाएंगे, अब से 5 साल के बाद आपकी जो एज है प्रेजेंट, उसमें 5 प्लस कर दोगे। तो फादर की प्रेजेंट एज की हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 50 माइनस एक्स। प्रेजेंट एज में से हमने 4 साल माइनस कर दिया, क्योंकि अगो मतलब पहले गए थे, 4 साल पहले चले गए। तो सन की एज कितनी हो जाएगी 4 साल पहले भाई, और सन्स की एज कितनी हो जाएगी 4 साल पहले, अभी कितनी है, एक्स है, तो एक्स माइनस 4। 4 साल पहले ये थी चीजें। अब क्या करा है क्वेश्चन में, अब देखिए, ठीक है बच्चों। इसको थोड़ा आप और सॉल्व कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा, 46 माइनस एक्स, ठीक है। 50 में से आपने 4 माइनस कर दिए ईयर्स, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 80 क्यू। इतना समझ में आ गया ना आपको। अब देखिए इसने क्या बोला था, 4 years ago माई फादर्स एज वॉज 5 टाइम्स माई एज। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो स्टेटमेंट है, माई फादर्स एज वॉज 5 टाइम्स माई एज। माई फादर्स एज, फादर्स एज ये थी, ठीक है, 4 साल पहले। माई फादर्स एज वॉज मतलब इक्वल्स टू, नॉर्मली क्या होता है पास की बात चल रही है तो वॉज आ गया। मैं आपसे बोलूं फादर एज इज 2 टाइम्स माई एज, तो आप क्या लिखोगे, फादर की एज लिखोगे यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ सन की एज लिखोगे। जब पास में जाएंगे तो इसी जगह आ जाएगा वॉज, ठीक है, सिंपल ये होता है बस।
और जब फ्यूचर में जाएगा तो क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा, जो भी आएगा, ठीक है ना। चलिए, सो 4 years ago my father's age was 5 times of my age. my age कितनी है, x माइनस 4, ये इक्वेशन बनेगी। और अगर आप बात समझ लीजिए, आपको थोड़ा समझ नहीं आता, आपको समझ नहीं आ रहा 5 यहाँ लगाऊं या यहाँ पे लगाऊं, फॉर एन एग्जाम्पल, तो थोड़ा दिमाग यूज़ कर लेना, लॉजिक यूज़ कर लेना, 8वीं क्लास के बच्चे हो। 5 यहाँ पे तो आएगा नहीं, अगर आपने 5 यहाँ पे लगा दिया तो बाप की एज और बड़ी हो जाएगी भाई, ठीक है। ऐसे नहीं करना, 5 यहाँ पे लगाना है, ठीक है, बाप की एज 5 लगाना, 5 यहाँ पे लगाना है, दोनों की एज। 4 साल पहले जब आप सन की एज को 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तब जाके वो बाप की एज के बराबर आएगी। अगर आपने बाप की एज के आगे लगा दिया 5, ठीक है, तो हो गया काम, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब ये हमारी इक्वेशन बन गई, इसको हम सॉल्व करेंगे। चलो कैसे करेंगे, 46 माइनस एक्स इक्वल्स टू 5x, और ये कितना है, माइनस 5 4 जा 20। ये सॉरी, ये और ये एक जैसा है, ये और ये एक जैसा है, इसको बॉर्डर पा कराओ 20, इसके आगे माइनस का बॉर्डर पा करेगा प्लस का होगा 5x, इसके आगे माइनस का बॉर्डर पा करेगा प्लस का होगा, कितना हो जाएगा 40 50 60 66, ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6x। तो 66 x को बॉर्डर पा कर आया, 6 को बॉर्डर पा कर आया, यहाँ पे आया x, ठीक है, समझ में आता है, नॉर्मल कैलकुलेशन है, डिवाइड करा 11, तो x कितना आ गया आपका 11 आ गया बच्चों। अब x था क्या, ठीक है, x था आपका सन की प्रेजेंट एज थी, ठीक है, 11 ईयर्स कर दो, क्योंकि एज निकाली तो ईयर्स में आएगी, तो हमें निकालनी थी फादर्स की एज, ठीक है। तो फादर्स की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, फादर्स प्रेजेंट एज, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 50 माइनस एक्स, यहाँ पे डाल दो आप ईयर्स, ठीक है। सो 50 माइनस एक्स कितना है 11, माइनस कर देंगे, यहाँ पे ईयर्स डाल देंगे, ठीक है। तो 50 में से 10 गए तो कितने बचेंगे 40, एक और माइनस कर दो, 39 ईयर्स। ध्यान रखना है, अगर उम्र निकालोगे तो आखिरी में एंड में आंसर में ईयर्स लगा के आना है, ठीक है। तो आपको डिपेंड करता है कि क्या निकाल लो, लेंथ निकाल रहे हो तो उसके एंड में मीटर सेंटीमीटर में से कुछ ना कुछ तो आएगा ही, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारा कंप्लीट।